करोड़पति जनरल, घूसखोर जनरल, उगाही करने वाला जनरल। यह आरोप उस मुल्क के जनरल का है जिसके पास खाने को दाना नहीं है, जिसका मुद्रा भंडार खाली है और वो आए दिन भारत को गीदड़ भभकियां देता रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो भारत में आतंकी हमले कराता है और वो इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के इस हालात के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है उसकी फौज और उसके जनरल, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कंगाल है तो दूसरी तरफ उसके सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर दौलतमंद है। पाकिस्तान में उनका नाम करोड़पतियों में शुमार है। एक दावे के मुताबिक जनरल असीम मुनीर के पास 216 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सेना प्रमुख बनने से पहले असीम मुनीर 2019 से 2021 तक गुजरावाला कोर कमांडर के तौर पर तैनात थे। इस दौरान असीम मुनीर DGISI भी रहे और गुजरावाला कोर कमांडर रहते हुए असीम मुनीर पर 90 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के मास्टर टाइल से 90 करोड़ रुपए की मांग की थी और इस उगाही का खुलासा खुद मास्टर टाइल के CEO शेख महमूद इकबाल ने 5 जून 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखकर की थी और इस चिट्ठी में पाकिस्तान के जनरल मुनीर का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया था। पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर की अमीरी के पीछे की उगाही की कहानी भी फिल्मी है। दावे के मुताबिक उन्होंने फिल्मी स्टाइल में मास्टर टाइल्स के CEO को लंच पर बुलाया, फिर अपनी उगाही के प्लान को धीरे धीरे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त असीम मुनीर ने मास्टर टाइल्स के CEO शेख महमूद इकबाल से बातचीत अपने घर में लगे बाथरूम के टाइल्स से की, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने शेख महमूद इकबाल को बखान कॉरिडोर के जरिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से एक्सक्लूसिव बाथरूम टाइल के स्मगल की कहानी सुनाई और उससे होने वाले करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की भी कहानी सुनाकर मास्टर टाइल्स के CEO को फंसाने की कोशिश की। साथ ही असीम मुनीर ने शेख महमूद इकबाल को इस मसले से बचाने और तस्करी को जारी रखने का एक ऑफर भी दे दिया। इस ऑफर की कीमत रखी गई 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। साथ ही पैसा मकाऊ के बैंक में जमा करने की बात कही गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के 11वें सेना प्रमुख करोड़पति हैं या किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है। दरअसल पाकिस्तान के ज्यादातर सेना प्रमुख जमीन घोटाले और उगाही के आरोप के चलते कुख्यात रहे हैं। असीम मुनीर से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने के आरोप है। यानी पाकिस्तान की सरकार को कंट्रोल में रखने यानी उसे बनाने और गिराने का काम करने वाले सेना प्रमुख अपनी निजी संपत्ति बनाने में भी कुख्यात हैं। यही नहीं, अपने हिसाब से पाकिस्तानी सेना प्रमुख नीतियां भी बनाते हैं। यहाँ तक कि अपनी नौकरी में कितने साल बने रहना है ये भी सेना प्रमुख ही तय करते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने न सिर्फ आर्मी एक्ट में बदलाव कर अपने कार्यकाल को 3 साल से 5 साल तक बढ़ाया, बल्कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन की तय समय सीमा 64 साल तक के एज लिमिट को भी खत्म कर दिया। और इसी साल जनरल मुनीर को रिटायर होना था, लेकिन अब वो आधिकारिक तौर पर 2027 में रिटायर होंगे और चूंकि अपर लिमिट खत्म कर दी गई है तो जनरल मुनीर कभी तक, कितने भी लंबे समय तक सेना प्रमुख बने रह सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में असीम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दुश्मनी भी जग जाहिर है। पिछले कई सालों से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बात तब खुलकर सामने आई थी जब इमरान खान ने PM रहते असीम मुनीर को DGISI के पद से हटा दिया था। ये कार्रवाई असीम मुनीर के लिए किसी फजीहत से कम नहीं थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले ISI चीफ थे जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया था। इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने इमरान खान की पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए थे।
यानी पाकिस्तान में पीएम से लेकर सेना प्रमुख तक लगभग सभी भ्रष्टाचार और उगाही में लिप्त हैं।